देखिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 12th का 7.10 चैप्टर को बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, इवेलुएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करके देना है, मतलब जो लिमिट है उसको इवेलुएट करना है, लिमिट को मतलब इसमें डालना है और इंटीग्रल्स करना है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन बनाना है इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जैसे दिया है, क्या दिया है, लिमिट दिया है 0 से 1 तक और उसके बाद क्वेश्चन है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन ऐसे लिख लिए हैं 0 से 1 तक x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको अगर हम नीचे वाले को अगर हम कुछ मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा। देखिए हम साइड में करके आपको दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम कुछ मान लेते हैं तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है आपको पता होगा, जैसे ये 2 डिजिट में है तो इसको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं आपको, d1 बाय dx। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, जो पावर है वो पहले उतर जाता है, उसके बाद जिस पे पावर था मतलब x का, इसमें से एक घटेगा, 2 में से एक घटेगा तो एक बचेगा, मतलब एक तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक नहीं लिखा जाता है, प्लस कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहेगा, कोई भी संख्या, तो उसका डिफरेंशिएट 0 होता है। तो इसका हम नहीं लेके चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 0 ख़त्म हो गया, मतलब 2x आने वाला है और मेरे पास ऊपर में सिर्फ x है। अगर यहाँ पर 2 लगा दे तो इतना 2x जो है इसका डिफरेंशिएट जो आएगा सुपर वाले से मैच कर जाएगा और तब आगे सॉल्व किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लगाने के लिए क्या करेंगे बताइए। तो 2 लगाने के लिए देखिए यहाँ लेट नहीं लिखते हैं, जैसे 0 से 1 तक 2x यहाँ अगर लिखते हैं तो यहाँ आगे 1/2 लगा देंगे तो इससे 2 2 कट जाएगा और जैसे था x पहले वैसे आ जाएगा। क्लियर है, नीचे वाले को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हम जो समझाना चाह रहे थे आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए अब x इसको जो है अब हम मान ही लेते हैं, लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी मान ले सकते हैं आप, z मान लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डिफो, तो इसको अब तो डायरेक्ट हम डिफो करके लिख सकते हैं, है ना, इसका 2x आएगा। ठीक है, 2x आएगा और इसका 0 आ जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा dz बटा dx। ठीक है, dz बाय dx। अब देखिए अब ये भाग में जो है dx उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, x dx नहीं 2x dx। ठीक है, इक्वल बच गया dz, यहाँ बच गया। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला आ गया dx 2x dx 2x dx। ठीक है, उतना के बदले में dz अब हमारा लिखाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ, अब कितना था 1/2, देख लीजिए 1/2 लिमिट में है 0 से 1 तक, है ना, और अब हम 2x dx के बदले में dz लिखेंगे। ठीक, 2x dx के बदले में dz लिख दिए तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, नीचे वाले के बदले में हम z माने थे, इसके बदले z लिखेंगे। ठीक है, z हो गया। चलिए तो अब बचा क्या, अब इसको अब जो बच गया इसका अब इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है। क्लियर ना, तो 1/2 और 1/z या x कोई भी चीज़ हो, अगर देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, अगर इंटीग्रेशन 1/x का हो dx तब लगेगा यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x। ठीक है, log mod x होता है। तो उसी तरह से यहाँ z वाला है तो इसके साथ dz भी लगा हुआ, जैसे x वाला था तो उसके साथ dx लगा हुआ लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरह z वाला है तो यहाँ dz लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जैसे देखिए x वाला का इंटीग्रेशन log mod x आया था, तो यहाँ z वाला का इंटीग्रेशन log mod z होगा।
ठीक है। और लिमिट जैसे था 0 से 1 तक वो लग जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ हो जाएगा 1/2। और देखिए अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, देखिए हम बताते हैं। log mod z के बदले में, पहले z को आप जो माने थे जिसके बदले z, ठीक है, जिसके बदले में z माने थे उस z का मान पहले पुट करना होगा आपको, ठीक है। तो क्या माने थे z के बदले, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले z माने थे, तो अब हम z के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर देंगे। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट लिखेंगे 0 से 1 तक, ठीक है। 1/2 log, अब यहाँ पर लिमिट पुट जो करेंगे सो एक बार 1 पुट होगा, एक बार 0 पुट होगा। पहले अपर लिमिट पहले पुट होता है, लोअर लिमिट बाद में पुट होता है, और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। समझ गए दोस्तों। अगर मतलब जैसे मान पुट जो करेंगे सो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह होगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्लियर। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 1 को यहाँ पुट करेंगे पहले, सिर्फ x के जगह पे, ठीक है, कर दिए 1 पुट। अब होगा माइनस का चिन्ह, फिर लिखेंगे वही चीज़ log mod, अब x के जगह पे अब 0 पुट करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा प्लस 1, हो गया लिमिट पुट। गुड। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 हो जाएगा, तो log 2 हो जाएगा, माइनस log 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और दोस्तों, हल्का सा और लगेगा, इसका सॉल्व हो जाएगा ये। फिर से लिखेंगे हाफ। एक और चीज़ है, इसका सूत्र होता है, अगर log x माइनस log y हो, माइनस वाला, देखिए यहाँ पर छोटे जगह पर लिखते हैं, log x माइनस अगर log y हो तो इसका सूत्र हो जाएगा, या मान कहिए log x बाय y, ठीक है। क्या, सॉरी नहीं दिख रहा था, log x बाय y हो जाएगा। अगर माइनस में होगा तब इस जगह केयर कीजिएगा दोस्तों, अगर ये प्लस में होगा तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे, अगर माइनस में है तो इसका थीटा भाग में होगा, अगर प्लस में है तो इसका थीटा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ हमारे पास अभी माइनस में है तो इसका भाग में होना है, ठीक। कैसे लिखेंगे, log डिवाइड में 2/1 है ना, 2/1, ठीक है। तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, log 2 लिखा जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 से π/2 तक, मतलब इसका लिमिट है √sin phi cos टू दी पावर 5 phi d phi, है ना। इसको भी इवेलुएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे हम लिख चुके हैं, ठीक है। लिखेंगे सॉल्व 0 से π/2, ठीक है, √sin phi कोस, देखिए कोस 5 जो है, इसमें जैसे हम इसको, अगर हम रूट वाले को ही माना जाएगा तो इसको, इस रूट के अंदर वाले को ही हम कुछ मान सकते हैं। तो इसको जैसे मानेंगे तो कोस फाई का डिफ्रेंशिएट साइन फाई का डिफ्रेंशिएट कोस फाई होगा, 1 ठो कोस फाई, और मेरे पास 5 ठो कोस फाई है। तो ऐसा करते हैं ना, कोस 4 फाई अलग कर देते हैं, सॉरी यहाँ में तो फाई लिखे ही नहीं थे, अलग कर देते हैं, और एक और कोस फाई जो है अलग कर देते हैं, गुना करेंगे दोनों को तो कोस टू दी पावर 5 फाई हो जाएगा ना। अब लिखते हैं डी फाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान सकते हैं, हम लिखेंगे लेट साइन फाई इक्वल जेड, इसको डिफो अगर हम करेंगे तो हो जाएगा कोस फाई, ठीक है, कोस फाई, इधर हो जाएगा डी जेड बाय डी फाई, फाई के सापेक्ष में ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कोस फाई, ये भाग वाला जो डी फाई था इधर आएगा तो गुना में डी फाई हो जाएगा इक्वल डी जेड। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे नाउ 0 से π/2 तक जाएगा। और देखिए रूट ओवर साइन फाई जो था उसके बदले में जेड मान लिए थे, लिख दिए। उसके बाद कोस फाई डी फाई के बदले में डी जेड लिखेंगे। अब ये क्या कहते हैं d⁴ फाई, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे d⁴ फाई। ठीक है, तो कोस फाई जो है के बदले में हम इसको 1 माइनस, जैसे हम इसको कोस स्क्वायर फाई का होल पावर फाई कर देंगे, जैसे कोस स्क्वायर फाई का होल पावर फाई कर देंगे तो कोस ⁴ फाई पुर जाएगा ना। और देखिए कोस फाई डी फाई के बदले में फिलहाल हम डी जेड लिख देते हैं। एगो फाई अभी भी बचा हुआ है, इस फाई को हटाना है, तो इसके लिए हम इसको कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि कोस 4 पुर जाएगा फाई। ठीक है, कोस 4 फाई यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। अब याद कीजिए, आपको 10th क्लास से सूत्र याद होगा कि कोस स्क्वायर थीटा के बदले में, ये फाई है, कोस स्क्वायर फाई के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर देंगे और डी जेड लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आगे यहाँ पर देखिए साइड में हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर फाई था तो उसके कोस स्क्वायर फाई के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम फिर लिखते हैं 0 से लेके π/2 तक जाएगा और रूट ओवर जेड 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस। अब देखिए साइन फाई के बदले में जेड माने थे तो यहाँ साइन फाई के बदले में जेड लिख देंगे और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर भी था तो होल स्क्वायर भी कर लेंगे। ठीक है, और डी जेड। ठीक है यहाँ तक। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ लेंगे। तो ये कैसे टूटेगा इसका सूत्र बताएंगे आप, ये तो आपको पता होगा, 8th क्लास से ही चले आ रहा है ये सूत्र। तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो जेड का स्क्वायर तो पहले से था, उसका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और डी जेड जो था वो लिख लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको क्या करेंगे कि 0 से लेके π/2 डालेंगे, इक्वल छोड़ रहे हैं हम सभी में, टोटल में इक्वल डालेंगे। यहाँ रूट ओवर जेड, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर z⁴ हो जाएगा। बोलिए z⁴ होगा या नहीं होगा ना। चलिए लिख दिए माइनस यहाँ पर 2 × 2 2z स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी जेड। अब देखिए इससे सभी में अब हम गुना कर देना चाहते हैं, सभी में गुना कर लेंगे और उसके बाद जा कर के तब हम इंटीग्रेशन तोड़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर 0 से लेकर के π/2 लिखेंगे। अच्छा, जेड पे पावर, जैसे रूट ओवर जेड है तो उसके बदले में हम रूट हटा करके 1/2 लगा सकते हैं ना। तो यही 1/2 लिख दिए हैं। ठीक है, रूट हटा करके उसके बदले में 1/2 लिख दिए हैं। तो इस अब सब में गुना करेंगे तो जेड पे पावर 1/2 को एक बार पढ़ेंगे तो जेड पे पावर 1/2 ही होगा, प्लस जेड पे पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वाला है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए ना, जेड पे पावर 1/2 को जेड पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वाला है तो जेड लिख करके उस पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिएगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 में से 2 डिवाइड करेंगे 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 4 × 8 z⁴ 9/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे z⁴
9/2 माइनस 2, इससे गुना करेंगे इसमें भी तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, और जेड पे पावर हाफ, देखिए जेड पे पावर हाफ को जेड स्क्वायर से गुना करेंगे जब, तो जेड लिख के दोनों को जोड़ाएगा, 1/2 में जोड़ेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, मतलब 2 एकम 2, एक बार पढ़ेंगे इससे एक ही होगा, प्लस 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, जेड पे पावर हो जाएगा 5/2, ठीक है, जेड पे पावर 5/2, तो यहाँ पर भी हम जेड पे पावर 5/2 लिखेंगे। क्लियर है, पूरा ब्रैकेट बंद करके डीजेड लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हैं हम, अलग अलग सब को अलग अलग हम तोड़ देंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके π/2 जेड टू दी पावर हाफ डी जेड प्लस 0 से π/2 हाँ जेड टू दी पावर 9/2 माइनस 2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, 2 था यहाँ, देखिए ना, जेड पे पावर हाफ, ठीक है, और ये जैसे जो भी है इसको सभी में इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, 0 पर जेड पे पावर हाफ लिख दिए, जेड पे पावर हाफ, जेड पे पावर 9 यहाँ पर लिख दिए, जेड पे पावर 9, अब है -2 को पहले आगे कर लिए कांस्टेंट को, अब लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब लिखेंगे जेड पे पावर 5/2, ठीक है, जेड टू दी पावर 5/2 डी जेड, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, जेड पे पावर जितना भी है उसमें एक जोड़ाएगा, ठीक है, तो 1/2 में यहाँ देखिएगा 1/2 में एक जोड़ेंगे, 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 2 से 2 में भाग देंगे 1 कम 1 से 2 में भाग देंगे 2 1 कम 2, यानी कि 3/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जेड पे पावर 3/2, और जो आया इसका मतलब ये पावर में जितना आया उतना ही नीचे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लिमिट आपका जो था 0 से लेके π/2 वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस यहाँ पर फिर वही यहाँ पर केयर कीजिएगा, जैसे एक जोड़ना था तो कैसे हुआ, 2 1 3/2 आ गया है ना, तो उसी तरह से आप इसमें भी उस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11/2 हो जाएगा, यहाँ जेड पे पावर 11/2 हो जाएगा, बटा के नीचा भी 11/2 हो जाएगा, लिमिट में हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक जाएगा, फिर -2 यहाँ पे हो जाएगा जेड पे पावर 5 2 7, यानी कि 7/2 हो जाएगा, बाय 7/2, 0 से π/2, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को पहले आगे कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ये अभी भाग में है, गुना में जब चेंज होगा तो पलट जाता है ना, 2/3 हो जाएगा, तब ये 3/2 था सो 2/3 हो जाएगा। साथ ही साथ हम जेड का जो माने थे हम जो है ना उसको भी पुट कर लें, जेड इक्वल sin phi माने थे, तो यहाँ जेड के जगह पर हम sin phi लिखेंगे, ठीक है, और उस पर लिमिट है, सॉरी पावर है 3/2, ठीक है, और π/2 0। वाह, इतना जगह में तो लगता नहीं है कि बनेगा। ऐसा करते हैं ना, इसको काट देते हैं और इसको अलग से लिखते हैं आपको, ठीक है, अलग से लिख के बना के देते हैं। देखिए इसको हम इस पे उतार लेते हैं, ठीक है, तो जैसे में देखिए कि जैसे ही जो अभी काटे इसको जैसे ही बता रहे थे, ये अभी भाग वाला जो है उसको गुना में जब चेंज करेंगे तो 3/2 के जगह पे 2/3 हो जाएगा, नहीं, और जेड का मान जो है यहाँ पर जेड का मान हम पुट करेंगे, जेड का मान कितना था sin phi, यहाँ लिख देंगे sin phi, ठीक है, और उस पर पावर कितना था 3/2, तो इस पर पावर हम 3/2 डालेंगे, ठीक है, लिमिट डालेंगे 0 से लेके π/2, फिर प्लस का चिन्ह डालेंगे ये वाला, फिर इसको भी भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 2/11 हो जाएगा, ठीक है, और जेड के जगह पर फिर वही sin phi डालेंगे, ठीक है ना,
और उस पर पावर है 11/2 भी लिखेंगे और लिमिट डालेंगे 0 से π/2। फिर माइनस का चिन्ह 2 लिख लेंगे ये वाला, और ये भाग को जो है भाग में इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट के लिखा जाएगा, फिर से लिखा गया। और जेड के जगह पर जो है फिर लिखाएगा साइन फाई, क्या लिखाएगा साइन फाई, ठीक है। और इस पर पावर है 7/2 वो भी लिखा जाएगा। अब लिमिट बैठा देंगे 0 से π/2, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसको अब हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, थोड़ा लॉन्ग था। देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। अब हमको π/2 एक बार पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, ठीक है ना। तो साइन फाई के जगह पर पहले अपर लिमिट बैठता है ना, तो π/2 बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पाई के जगह सॉरी फाई के जगह पे, और उस पर पावर जो था, पावर बाद में हम डालेंगे इसको, ठीक है। पावर बाद में, क्या कि 2 को डालना है ना। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह डालेंगे, साइन फाई के जगह पर फिर 0, अब पावर डालिए 3/2। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। प्लस अगर आपको कहीं पे त्रुटि अगर लग रहा है किसी तरह का, तो आप कमेंट करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, हम फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को जो है और अच्छे से हम बनाने का कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला हम इसको लिख लिए, ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं कि अभी हम ये नया यूट्यूब चैनल चालू किए हैं हम, ठीक है। इससे पहले हम यूट्यूब पे आए नहीं थे। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें वीडियो को। आप अपने जितने भी क्लास फ्रेंड होंगे उसके साथ शेयर करें, जिससे मतलब मेरा चैनल का थोड़ा ग्रो हो पाएगा। बस इतना ही आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसको सब्सक्राइब करके ऑल का बटन को भी जो है आप प्रेस कर लेंगे, जो जितना भी वीडियो हम छोड़ेंगे आप तक एकदम सही सलामत फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। ये 2/11 लिख लिए। जिस तरह से इसमें अभी हम लिमिट पुट किए थे उस तरह लिमिट इसमें भी पुट करेंगे, है ना। साइन फाई के जगह पर पहले हम π/2 डालेंगे, साइन के जगह पर π/2 डाल देंगे, और फिर माइनस साइन के जगह पर बोलते हैं फाई के जगह पे, फिर से फाई के जगह पे यहाँ पर 0 डाल देंगे। अब पूरे से इसका पावर जो था 11/2 को डाल देंगे यहाँ, ठीक है। फिर माइनस ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/7, ठीक है। अब यहाँ पर फिर साइन फाई के जगह पर यहाँ पर π/2 डालेंगे, माइनस साइन फाई के जगह पर 0 डाल देंगे। इसका पावर जो था 7/2 यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर 7/2 है दोस्तों, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3। अच्छा बताइएगा, ये 10th क्लास का सूत्र है। ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब 180, 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन 90 लिखा हुआ है। साइन 90 का मान कितना होता है बताइए। साइन 0 का मान होता है ऐसे 0, ठीक है। तो साइन 90 का मान हो जाएगा आपका 1, माइनस साइन 0 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। और उस पर पावर जो था आपका 3/2 वो लिखाएगा, प्लस 2/11। ये साइन 90 का मान फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, माइनस 0, इस पर पावर 11/2, माइनस 4/7 ये वाला। साइन 90 का मान 1, माइनस साइन 0 का मान 0, उस पर पावर हो जाएगा 7/2, ठीक है। 2/3, और एक में 0 गया 1, 1 पे पावर कितो डालिएगा तो 1 ही होगा ना, इसको गुना में 1 लिख सकते हैं। अब हम 2/11, 1 में 0 जाएगा 1, 1 पे पावर अब कितो डालिएगा तो 1 ही होगा, माइनस 4/7, 1 में 0 जाएगा तो 1, 1 पर पावर कितो डालिएगा तो 1 ही होगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2/3, प्लस ये भी 2/11 माइनस 4/7, ठीक है। अब सबका भिन्न का जोड़ घटा कर लेना है आपको। सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 3 जा यहाँ पर 33, और इंटू 7 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 11 3 जा 33 इंटू 7, 7 3 जा कितना होगा 21, 1 2 7 3 जा 21 और 2 23, मतलब 231 आ जाएगा।
ठीक है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बच जाएगा, यानी कि 11 7 जा 11 7 77, जो भी कहिए 77 बचेगा। 77 को 2 से गुना कीजिएगा तो 77 दूना कितना हो जाएगा, 77 दूना हो जाएगा 2 7 14, 4 हाथ रहा 1, 2 7 14 1 15, 154 होगा। प्लस 11 से जब डिवाइड कीजिएगा मतलब 11 से, तो ये दोनों बच जाएगा, है ना। 7 तिया 21, 21 को 2 से गुना करेंगे, 21 दूना 42 होगा। माइनस 7 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो ये 2 को बच जाएगा। 11 तिया 33, 33 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 2 हाथ रहा 1, 4 तिया 12 1 13, 132 होगा। करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा करके देखिए, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 5 में 4 जोड़ दीजिए 9, 1 माइनस 132 बटा 231। 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 1 में से गया खत्म बाय 231। यही आपका लास्टली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे देखिए कि 0 से, इसका लिमिट दिया है 0 से 1 तक जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे हम लिख चुके हैं, देखिएगा यहाँ पर 0 से 1 तक जाएगा और साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, डी एक्स। तो देखिए एक सूत्र होता है इसका, जैसे यहाँ पर अलग से लिखते हैं हम कि जैसे 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो मैच करके देखिए, 2x के जगह पर tan थीटा बाय 1 प्लस x के जगह पर tan थीटा उसका होल स्क्वायर इक्वल्स साइन 2 थीटा होता है। इसका मतलब है कि x के जगह पर अगर हम tan थीटा मान ले, ठीक है, तो ये सूत्र से मैच कर जाएगा। क्लियर है, तो हम मान लेते हैं, लिखते हैं लेट x इक्वल tan थीटा, ठीक है, x इक्वल tan थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर हो जाएगा dx बाय डी थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम dx का मान, जैसे dx था इसमें क्वेश्चन में, ये dx का मान अगर हम निकालना चाहें तो dx इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, नहीं। चलिए अब तो हम x का मान, x के जगह पर हम ये थीटा का ही फिर हम कुछ मान रहे हैं, तो इसका लिमिट को हमको फिर इसमें पुट कर लेना चाहिए, ठीक है, लिमिट को पुट कर लेना चाहिए इसी में, ठीक है ना। तो लिमिट हमको कितना है 0 से लेके 1 तक, तो इसमें हम पुट करना चाहते हैं। देखिए देखेंगे देन कितना माने थे, x इक्वल tan थीटा, यही ना माने थे, x इक्वल tan थीटा। जब x के जगह पर हम जब 0 डालेंगे तो, और फिर से लिख लेते इधर भी x इक्वल tan थीटा, और x के जगह पर हम फिर 1 डालेंगे, 0 और 1 था ना, तो 1 डालेंगे तो क्या आएगा मान, उसका पता लगा लेंगे पहले, ठीक है। तो x की जगह पर हम जब 0 डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, ये tan को उधर फेंकेंगे उस तरफ तो इन्वर्स चढ़ जाएगा, नहीं, और 0 था वो 0 लिखा है, इसमें थीटा का मान जो आएगा वो निकालेंगे और वही लिमिट में चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए tan इनवर्स ये 0 जो है, tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 है, सॉरी देखिएगा ये 0 है, tan 0 का मान भी 0 होता है, तो ये 0 के बदले में हम tan 0 कर दिए, है ना। क्यों किए, क्योंकि एक इसका सूत्र होता है कि जैसे tan थीटा, tan इंटू tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल थीटा होता है, नहीं, और कुछ भी कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा बराबर भी थीटा होगा, ठीक है। साइन इनवर्स इंटू
इंटू नहीं कहिए, साइन इन्वर्स थीटा के जगह पर होगा साइन थीटा इक्वल भी थीटा होगा। मतलब यूँ कहिए कि साइन इन्वर्स साइन थीटा, या तो इसी में इन्वर्स चढ़ा रहे और ये साइन रहे बिना इन्वर्स का, तो भी इसका मान जो है थीटा ही होता है। क्लियर ना? तो ये ऐसा इसका बदले में थीटा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे टेन इन्वर्स टेन थीटा में ला लिए। ठीक है, इसका मान इक्वल थीटा तो था ही, यहाँ इक्वल थीटा, तो यहाँ पर टेन इन्वर्स टेन, जीरो का मान क्या आएगा? जीरो। कुल मिला के कहिए तो थीटा का मान निकल के आ गया आपका जीरो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मान निकालना पड़ेगा उसी तरह, वन के एक्स के जगह पे वन डालिए, टेन थीटा। अब फिर टेन को इधर फेंकेंगे आप तो, और वन भी लिखाएगा यहाँ इक्वल, तब यहाँ थीटा बच जाएगा। ठीक है, टेन इधर गया तो इन्वर्स चढ़ गया, वन लगा थीटा। अब हम कैसे लिखेंगे? टेन इन्वर्स वन के बदले में हम टेन 45 लिखेंगे, 45 बोले तो π/4। ठीक है, इक्वल थीटा। अब क्या होगा? सूत्र तो आपको पता ही होगा, टेन इन्वर्स टेन थीटा इक्वल, जैसे बताए थे हम, टेन इन्वर्स टेन थीटा इक्वल खाली थीटा होता है। इसमें टेन इन्वर्स टेन थीटा की जगह पर π/4 है, इसमें π/4 हो जाएगा इक्वल थीटा। ठीक है, तो दो ठो थीटा का मान निकला, जिसमें जीरो डाले तो जीरो ही आया और वन डाले तो π/4 आया। जीरो वाले में जीरो ही लिखाएगा, वन वाले में π/4 लिखाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं नाउ जीरो π/4। ठीक है, साइन इनवर्स टू, एक्स के जगह पे बैठाएंगे फिर टेन थीटा, टू टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx के बदले तो आ गया है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए कि इतना के बदले में एक सूत्र होता है जो दिखाए होंगे, टू टेन थीटा, देखिए ना, टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा होता है, तो इसके बदले में साइन टू थीटा लिखाएगा, जीरो से π/4। ये साइन इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, इतना के बदले में लिखाएगा साइन टू थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? जिस तरह से यहाँ बताए कि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा ही होता है, उसी तरह से सेक इनवर्स सेक, ये टू थीटा तो इसका थीटा ही ना है, सेक इनवर्स सेक टू थीटा इक्वल सिर्फ टू थीटा होगा नहीं, और ये साइड का जो था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें अब क्या करेंगे बताइए? टू को आगे कर लेंगे, बचा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको देखिए, ये अब आइलेट में टूटेगा यू भी वाले फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला जो है यू होगा और ये वाला जो है सो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम इसको तोड़ देंगे। देखिए, इसमें हम अलग से इसमें बना लेते हैं, तो जैसे इक्वल डाल दिए, ये टू लिख लिए, ब्रैकेट घेर लेते हैं। ठीक है, यू को ये आइलेट में मतलब यू भी वाला का सूत्र क्या होता है इधर इसमें लिख के देते हैं, जैसे
इंटीग्रेशन u भी अगर है तो इसमें u को छोड़ा जाता है, v का इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है, माइनस, और u का डिफ्रेंशिएट होगा इसका, फिर जिसको छोड़े थे, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका एक बार और फिर से इंटीग्रेशन होगा, dx लगा के फिर गुना में फिर से dx लगेगा। तो ये है आपका uv का आइलेट का सूत्र, ठीक है। तो क्या बताएं कि u को छोड़ा जाएगा, तो इसमें u थीटा है, तो थीटा को पहले आप छोड़ देंगे, फिर इंटीग्रेशन होगा, थीटा को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन होगा, है ना। फिर v को लिखेंगे, v बोले तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह होगा, देखिए माइनस, उसके बाद u जिसको छोड़े थे उसका डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब थीटा का डिफ्रेंशिएट होगा, ऐसे करके दिख रहा है ना, इसका डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब डी थीटा बाय डी थीटा होगा, फिर ये आएगा, फिर जिसको छोड़े जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का फिर से इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर थीटा का फिर से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बनाते हैं। ये पूरा टोटल के साथ दो अभी गुना में है, यहाँ हो जाएगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, ठीक है। और एक चीज़ तो छूट रहा है, इसमें भी छूट गया था, 0 से लेके π/4 तक का जो बताया गया था वो तो लगेगा ही, ठीक ना, इसमें भी छूटे जा रहा है, 0 से लेके π/4 तक, इसमें भी लगेगा, ठीक है, यहाँ भी लगेगा, 0 से लेके, ये तो आखिर इसी का है, इसमें लगेगा, तो ये सब में हो गया, ठीक है। तो इसका लिमिट तो बैठ जाएगा 0 से लेके π/4 तक, जीरो से π/4 तक, माइनस का चिन्ह, 0 से π/4 होगा, इसका डिफ्रेंशिएट 1 होगा, डी थीटा बाय डी थीटा 1, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा, सो यहाँ पर भी किए थे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, तो यहाँ गुना में टेन थीटा होता है, और ये वाला डी थीटा लग जाएगा, पूरा टोटल के साथ दो गुना में था, तो ये ब्रैकेट घेरना पड़ेगा, ठीक, ये तो आपको घेरना ही होगा। अब इसमें π/4 एक बार लिमिट डालेगा और एक बार 0 डालेगा, ठीक है। तो π/4 यहाँ पर डालेंगे तो थीटा की जगह पर π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 10, फिर थीटा की जगह पर π/4 हो जाएगा, फिर माइनस भी होता है, फिर थीटा की जगह पर अब 0 डाला जाएगा, इंटू में 10, थीटा की जगह पर फिर 0 डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट घेर के रखिए, इसमें 1 से गुना करेंगे टेन थीटा में, तो टेन थीटा ही होगा, टेन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है इसका होता है माइनस में लोग मोड नहीं, लोग कोस थीटा होता है, ठीक है, माइनस में लोग कोस थीटा होता है, तो ये माइनस तो क्वेश्चन का है, और इसका जो इंटीग्रेशन हो करके जो माइनस आने वाला है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, लोग कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद लिमिट तो आपको लगाना होगा 0 से π/4 तक का, नहीं, ब्रैकेट घेर करके 2 से गुना में रहने देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 π/4
10 45 हुआ, पाई बाय 4 का मतलब 45, 10 45 का मान 1 हो जाएगा, और इधर 10 0 का मान 0, 0 से गुना करेंगे 0। चलिए ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इधर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, लोग कोस, एक बार पाई बाय 4 बैठेगा यहाँ पर भी, फिर माइनस का चिन्ह, लोग कोस 0 बैठेगा, ठीक है। टोटल के साथ 2 अभी गुना में है। अब हम ये 2 का काम कर ही लेते हैं, कितना दूर तक रहेगा गुना। तो ये 1 से गुना करेंगे पाई बाय 4 में, तो पाई बाय 4 ही होगा। ये 2 गुना में है तो इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू लोग, अच्छा कोस 45 हुआ है ना, कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। माइनस ये वाला 2 से इसमें भी गुना होगा, तो अच्छा कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए 2 से सभी में गुना हो गया है। अब आंसर का इंतज़ार कीजिए, 2 से गुना कटेगा तो ये कटा दीजिए, बचा ये आपके पास पाई बाय 2 प्लस 2 लोग। देखिए माइनस वाले का जो सूत्र है इसमें 2 2 नहीं होगा तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 दोनों में से कॉमन निकालिए, तो लोग बचा आपके पास 1/√2 और माइनस लोग 1, ठीक है। तो माइनस वाले का लोग के लिए सूत्र तो पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको लिख देते हैं, log x माइनस अगर log y हो, ठीक है, माइनस में, तो इसका थीटा जो होता है सो डिवाइड में आ जाता है, मतलब x/y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में होगा अगर, ये भी लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में xy हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अभी यहाँ तो माइनस वाला है, यहाँ है ना माइनस वाला, तो इसमें इसका थीटा डिवाइड में होगा 1/√2/1 होगा। तो 1 से तो आप नहीं भी गुना कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो भी उतना ही रहेगा, भाग दीजिएगा फिर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब है कि पाई बाय 2 प्लस उसके बाद ये 2 जो होता है लोग का जो लगने वाला है, तो ये आगे जा कर के मतलब ये थीटा के पावर में चढ़ जाता है, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। तो लोग 1/√2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस लोग, एक का स्क्वायर एक ही होगा, बाय इसका स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 2 बच जाएगा, ठीक है। साइड में इधर हम आंसर निकाल लेते हैं, अब आंसर आने ही वाला है, पाई बाय 2 प्लस, अब ये देखिए ये जो लोग 1/2 है, तो 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको अगर आप ऊपर लेके जाइएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लोग 2 पे पावर -1, ठीक है। तो अभी तुरंत आप देखिए कि जो यहाँ रहता है वो उसका पावर चढ़ जाता है, तो ये अभी पावर जो है उसको फिर हम यहाँ तो भी तो ला सकते हैं ना, तो पाई बाय 2 पहले लिख लिए, ये -1 जब यहाँ आएगा तो माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस कर देगा, 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लोग 2 लेकिन यहाँ तक बच जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया, अगर जहाँ पे भी त्रुटि है, जिस तरह से जैसे जो भी तरह का आपको दिक्कत दिखे आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमको मोटिवेट होगा और हम और भी अच्छे से आपको जो प्रॉब्लम आप कमेंट में लिखेंगे हम उस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, लिमिट है 0 से 2 तक जाएगा, x + 2, ठीक है, और dx भी लगेगा, यहाँ पर छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए जैसे हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, ठीक है, देखिए फटाफट तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जैसे ये रूट वाले जो भी है तो इसके बदले में हम कुछ मान लेंगे, तो x + 2 के बदले हम t मान लेते हैं, ठीक है, लेट
और इसको डिफो जब हम करेंगे तो ये dx बटा dx 1 देगा और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, ये भाग का dx जो है इधर जाएगा तो गुना में होगा और 1 के साथ गुना होके dx ही रहेगा इक्वल dt। ठीक है, इसमें से आप x का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, इसलिए x इक्वल हो जाएगा t-2। ठीक है, आगे लिखेंगे अब आप नाउ 0 से 2 तक जाएगा, x के बदले में आप t-2 लिखेंगे और रूट t लिख देंगे, है ना, रूट इतना के बदले में t। तो रूट के बदले में तो हाफ लिखा जाता है ना, तो हाफ लिख लिए और dx जो था dx के बदले dt लिखेंगे। ठीक है, लिमिट जाएगा 0 से 2 तक, इससे गुना कर लीजिए तो t टू दी पावर मतलब t टू दी पावर हाफ को t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है ना। तो ये हाफ के साथ 1/2 के साथ 1 जोड़ाएगा, इसका 1 जोड़ाएगा तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 से 2 में भाग देंगे 1 कम 1 प्लस 1 से 2 में भाग देंगे 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3/2। t टू दी पावर 3/2 आपका पावर में आएगा, माइनस t पे पावर हाफ को 2 से गुना करेंगे तो 2t पे पावर हाफ हो जाएगा, dt आपका फुल्ली गुना में लिखेंगे। ठीक है, 0 से लेके 2 तक जाएगा और इसको अब 2 भाग में हम बांट लेंगे, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। t टू दी पावर 3/2 माइनस, फिर इसको अलग कर लेंगे t टू दी पावर हाफ, यहाँ भी dt लगेगा, यहाँ भी dt लगेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको भी 0 से लेके 2 तक लिखेंगे, इसका लिमिट 0 से 2 तक जाएगा। सॉरी, इसमें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू दी पावर जैसे 3/2 है तो इसमें 1 जोड़ आएगा, इंटीग्रेशन में 1 जोड़ आएगा, 3/2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 से 3 में गुना करेंगे 3, फिर प्लस का चिन्ह 1 से 2 में भाग देंगे 2 1 कम 2 3 2 5/2 आएगा, तो वही यहाँ पर लिख देंगे 5/2, बटा के नीचे भी लिखना पड़ेगा 5/2। लिमिट 0 से 2 तक जाएगा, माइनस का चिन्ह 2, ये वाला 2, इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो t टू दी पावर 1/2 तो है ही, उसमें 1 जोड़ा जाएगा, सब में 1 जोड़ाता है इंटीग्रेशन करने पर, है ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1 से 2 में भाग देंगे 2 1 कम 2 1 हो जाएगा 3/2 t टू दी पावर 3/2, और वही 3/2 नीचे भी आता है, 0 से 2 तक जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये जो भाग में है उसको गुना में चेंज करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब t के जगह पर जो है x + 2 डालेंगे, उस पर पावर है 5/2, लिमिट जाएगा 0 से 2 तक, और इसमें भी 2 भाग में जो है उसको गुना में चेंज करेंगे 3/2 को, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर जो है अंश हो जाएगा। फिर यहाँ t के बदले में वही जो माने थे x + 2, उस पर पावर है 3/2, 0 से 2 तक जाएगा इसका लिमिट। अब यहाँ पर क्या होगा 2/5, अब लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 एक बार आएगा, एक बार 0 आएगा, तो पहले 2 जब डालेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाएगा 4,
और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 आया यहाँ पर तो 2 होगा, 2 + 2 4, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 4 ही है। और उस पर पावर भी 5/2 था तो वो 5/2 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ सूत्र के तहत जो है माइनस लगेगा, अब 0 डालना पड़ेगा यहाँ। जब 0 डालेंगे x में तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। और 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर ख़त्म करेंगे, रूट ख़त्म, 2 ही बचेगा। और उस पर फुली पावर 5 वो तो लगेगा ही, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये 2 ही कटाने के लिए इसको किए, इसमें भी 2 कटाने के लिए कर दिए इसको ऐसा। तो ये तो इसी का तोड़े आप मतलब मान पुट किए तो इसी का यहाँ से यहाँ तक आया। अब आपको ये माइनस देना पड़ेगा, इसमें 2 दूना 4 कर लेना होगा, फिर इसमें अब लिमिट आपको पुट करना होगा। तो सेम वही है, 2 यहाँ पर अगर डालेंगे तो 2 2 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए, उस पर पावर 3/2 सूत्र के हिसाब से माइनस, फिर 0 डालेंगे यहाँ तो ये तो 0 ही है, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 के बदले में √2 का स्क्वायर कर लीजिए, उस पर पावर जो था 3/2, ठीक है, ये तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब आगे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 और यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 5 बचेगा, तब 2 पे पावर 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका फुली 32 आएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और √2 को 5 बार गुना करेंगे ऐसे, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 और गुना √2, ठीक है। तो ये दोनों √2 गुना √2 हो जाएगा 2, ये दोनों √2 गुना √2 हो जाएगा 2, बीच में गुना का चिन्ह, और एक √2 जो है आपका ऐसे बच जाएगा। इसका मतलब है कि 4 √2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 √2, फिर माइनस का चिन्ह होगा, 4/3, यहाँ पे भी 2 2 कटेगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करें, इसको पे 2 पे पावर 3 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, माइनस ये भी √2 को 3 बार गुना करना है, यहाँ 3 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर √2 गुना √2 हो जाएगा 2, और एक √2 और एक्स्ट्रा बच जाएगा, यही ना 3 गो है ना, तो यहाँ 2√2 आने वाला है, समझ आ गया होगा ना। यहाँ पर 2√2 लिखेंगे, ठीक। अब इसी को हम अलग नोट करके फिर से बनाते हैं। जैसे 2/5 था पहले, ठीक है, 2/5 था, और 32 - 4 √2 था, 32 - 4 √2 था, उसके बाद माइनस में 4/3 था, उसके बाद 8 - 2 √2 था, 8 - 2 √2 था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे दोनों में गुना करना होगा, 2/5 गुना 32 माइनस 2/5 गुना 4 √2, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, उसके बाद 4/3 गुना 8, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4/3 गुना 2 √2, ऐसे ही ना होगा। चलिए अब गुना कर लेते हैं इसको हम फटाफट, 32 दूना हो जाएगा 64/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 √2/5 माइनस यहाँ 8 चौकी 32 होगा /3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 8 √2/3, ठीक है। अब सबका भिन्न का जोड़ घटा करेंगे अगर, तो 5 5 का एलसीएम 5 और 3 3 का एलसीएम 3, 5 3 15 आएगा, 5 से भाग देंगे इसमें तो 3 होगा, 3 से गुना कीजिए, 3 4 = 12, 2 1
3 6 ज़ा 18, इसका 1 19 माइनस 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 आएगा, 3 अठे 24 √2 माइनस 3 से भाग देंगे इसमें, 3 5 15, 5 5 दूनी 10 के 0 हाथ रहा 1 और 5 तिया 15, इसका 1 16 प्लस 3 5 15, 5 बार में कटेगा, 5 अठे 40 √2। ठीक है, आगे ये दोनों संख्या अलग जोड़ घटा होगा, ये दोनों √2 वाला अलग जोड़ घटा होगा। दोनों में से बड़ा कौन है? 192, उसका प्लस है तो प्लस छिप जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस घटेगा। 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 6 गया 3, 1 में से गया ख़त्म। ठीक है, ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 40, उसका प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 40 में 24 घटाइए, 0 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, उतना √2 बच जाएगा बटा 15। ठीक है, अब देखिए दोनों में से 16 16 कॉमन निकलने के लिए तैयार है, और बटा के नीचे वाला 15 भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 16 निकला, 32 में से 16 दूना 32, 2 बचा, इसमें 16 निकल ही गया तो √2 बचा। ठीक है, सॉरी 16 बटा 15 था ना। अब देखिए ये 2 के बदले में √2 गुना √2 तो लिख सकते हैं आप, और ये प्लस और ये वाला √2। ठीक है, ये हो गया 16, दोनों में से √2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक ठो √2 और यहाँ बच जाएगा 1, और बटा के नीचे यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है।